Jai Hind friends and namaskar viewers, hello and welcome back to our this official YouTube channel. Today I am going to talk about very important famous revolutionary of the India, Chandrasekhar Azad. Chandrasekhar Azad. सत्य में एक बहुत इनकन्वीनियंट आदत है, वो निकलता है 70 साल बाद, 100 साल बाद आप उसे दबा नहीं सकते। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। भारत माता की। राष्ट्र प्रथम की भावना से उत्पन्न देशभक्ति और क्रांतिकारी प्रकाश की रोशनी को कोई मिटा नहीं सकता, जो वास्तविक भारत के देशभक्ति युवा की आंतरिक शक्ति है। यह मेरा समस्त भारतीयों को समर्पित व्यक्तिगत कथन है। जय हिंद फ्रेंड्स एंड नमस्कार व्यूअर्स, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर दिस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट फेमस रिवॉल्यूशनरी ऑफ द इंडिया, चंद्रशेखर आजाद। इससे पहले हम शुरू करें, एक नारा लगाएंगे, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद और समस्त शहीदों की। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में किस तरीके से उन्होंने अपने भारत के लिए योगदान दिया वास्तविक तौर पर। अब उस दौर की कहानी बताता हूँ, उस दौरान की 1925 की। 1925 में क्या किया था उन्होंने? 1925 के दौरान ध्यान से सुनिए, काकोरी हत्याकांड हुआ था। काकोरी हत्याकांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, गणेश शंकर विद्यार्थी, ये सभी क्रांतिकारी थे। इन लोगों ने मिल करके क्या किया, ट्रेन को क्या किया, लूट लिया। ट्रेन को लूटने के बाद अंग्रेज घोरों की सरकार ने उन्होंने क्या किया कि चंद्रशेखर आजाद और उनके सभी मित्रों को काकोरी हत्याकांड के बाद काला पानी का जेल का सजा दिया, और जो उसमें से बच पाए 2 लोग, उन्हें पुलिस कभी पकड़ नहीं पाई। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें कभी पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर पाई। अंग्रेज सरकार कभी भी चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। सोचिए, फिर उसके बाद जो है 1927 में जो है भगत सिंह और चंद्रशेखर करके जो है सैंडर्स की हत्या करने के दौरान चंद्रशेखर आजाद जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन मैं बताता हूँ आपको। जैसे ही सैंडर्स को उन लोगों ने मारा तो एक ब्रिटिश सरकार में एक जो है वो था कांस्टेबल, ब्रिटिश सरकार का कांस्टेबल कहता है कि चंद्रशेखर आजाद को चानन सिंह, उसका नाम, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव मार के भागते हैं जो है सैंडर्स को मार के भागते के दौरान पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं, और वहाँ वो ये बोलते हैं कि जो चानन सिंह था, चानन सिंह बोला कि मैं मार दूंगा, भगत सिंह को रोक लो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद, इनका निशाना कभी भी चूकता नहीं था, और इन्होंने चानन सिंह के पीछे से पैर में गोली मारी खाई, और चानन सिंह जो है तुरंत गिर गया वहीं। तो इस तरीके का उनका योगदान था। और अब बात करता हूँ, जो यहाँ इनका ये मूर्ति क्यों यहाँ बनी पता है? नहीं, क्यों? हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ ये लोग बैठ करके बातें कर रहे थे, और वो जो पुलिस का वहाँ दिखाई दे रहा स्टाफ लिखा है ना, वहीं पे अंग्रेज जनरल आए। अंग्रेज जनरल आता है, वो बैठ करके बातें कर रहे हैं, जंघे पर मार देता है। जंघे में अगर गोली इनको ना लगी होती तो ये वहाँ से फरार हो गए होते देखने के लिए और भाग गए होते। लेकिन जंघे में गोली तो फायर इन्होंने किया, अंग्रेज सरकार ने फायर किया, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या किया, तुरंत जो है गोली निकाला और मारा। गोली से मारने के बाद अंग्रेज जनरल के ऊपर से यहाँ कंधे से छूते हुए गोली निकल गई। गोली से जब जैसे ही छू करके गोली निकली तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है चंद्रशेखर आजाद जो है अपने आप को अभी भी जिंदा हो। तो उन्होंने क्या किया, कांस्टेबल को बुलाया और चेक किया कि क्या वास्तव में भी कहीं चंद्रशेखर आजाद जिंदा नहीं है, तो पीछे हो जाए। तो ऐसे करके चंद्रशेखर आजाद जो है इस तरीके से ऐसे बैठे थे। आप देखेंगे इमेज मैं दिखाऊंगा,
know the real history of India, power of every human being. इस तरीके से बैठे थे जैसे ही अंग्रेज सरकार आती है और इन दोनों कदमों के नीचे इस पैर के तलवे पर गोली मारती है। ये कहीं सारे पैर के तलवे पे जैसे गोली मारेंगे तो उठेंगे और जैसे इस पैर के तलवे पे गोली मारते हैं फिर उसके बाद अंग्रेज जाता है, उनको हिला करके चेक करता है और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। इसके बाद वास्तव में उनका योगदान हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा रहा। पुनः एक बार नारे के साथ चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, इनकलाब, 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 भारत माता की जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक धन्यवाद। देश को बनाने में जिन्होंने अपना जीवन दिया। जब बात भारत के संविधान और लोकतंत्र के रक्षा की हो तो मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगता है। उसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राष्ट्र प्रथम ही मेरा जीवन है और लोकतंत्र से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं हो सकती। अगेन, नेशन फर्स्ट इज माई लाइफ, एजुकेशन इज द ओनली सोल्यूशन। आप सभी लोग भारतीय लोकतंत्र को साथ लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बढ़ते रहिए। देखता हूं कौन क्या उखाड़ता है, उससे पहले लोगों को मुझसे टकराना होगा। बिकॉज वन पॉजिटिव कमेंट्स किल्स अ मिलियंस ऑफ निगेटिव कमेंट्स। जय हिंद, जय भारत। मेरा विचार बनकर लाखों लोग के खून में बहेगा और उस खून के हर एक बूंद पर एक ही नाम होगा, सिर्फ पंकज कुमार। जय हिंद, जय भारत।